हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लास में, दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 को। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको वॉच करिए, क्योंकि उस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ हुए हैं जो आपको चैप्टर 2 को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। हम आज किस बारे में पढ़ने वाले हैं? फूड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि फूड किन चीज़ों से मिलके बना होता है। फूड कम से कम 2 या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं रोटी बनाऊं तो मुझे कम से कम 2 इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, जैसे आटा और पानी, ठीक है। तो वो इंग्रेडिएंट क्या कंटेन करता है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड हमें एनर्जी देता है, ठीक है। हमारे ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है और हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि मैम न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? हमारी मम्मी ने हमें जब भी कुछ भी खाने के लिए दिया, जैसे चावल, दाल, रोटी, तो हमें तो उसमें न्यूट्रिएंट दिखा ही नहीं। या फिर हम कभी अगर फैंसी रेस्टोरेंट जाएं तो वहाँ भी हमें खाना मिलता है, जैसे मोमोज़ खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बट हमने न्यूट्रिएंट तो कभी खाया ही नहीं, है ना। आपके मन में ऐसा क्यूरियस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो उन्होंने आपको कभी ऐसा ये तो नहीं कहा, लो बेटा ये कटोरा भर के प्यार ले लो, है ना। तो आप क्या करते हो, प्यार को फील करते हो ना। वैसे ही जब हम कोई अच्छे न्यूट्रिएंट वाले फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको फील करती है, उसका असर हमारी बॉडी पे दिखता है। हमारे हेयर्स अच्छे होते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है ना, ठीक है। तो हम समझ गए कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। और अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, मतलब न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, जो ये ऐसे इसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है, जिसकी हमारे शरीर को क्या है, ज़रूरत है। हेयर अच्छे करने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए, और भी बहुत फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है मैम हम न्यूट्रिएंट तो समझ गए, बट ये होता क्या है, हमें थोड़ा और डीप समझाओ, हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें थोड़ा सा इतू सा चाहिए होता है, उसी में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी कैटेगरीज को देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स के होते हैं? इतने सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला न्यूट्रिएंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिएंट होता है फैट। फैट क्या है? ये भी न्यूट्रिएंट है। इसको मैं आगे के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप इन सब के नाम जान लीजिए। तीसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो मेजरली नीडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और डेली बेसिस पे हमें चाहिए होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, ऐसा नहीं खा पाते हैं, ठीक है। कभी हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी हमारा फैट ज़्यादा हो जाता है ना। मान लीजिए अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या ये मेजरली नीडेड न्यूट्रिएंट हम आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तब तो जो भी अवेलेबल होता है, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, हम लोग वही ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा 1-2 दिन के लिए तो चल जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी काम चला लेती है। बट
अगर हम लॉन्ग टर्म पे ऐसा करें तो उसका असर क्या होता है, हमारी बॉडी पे दिखने लगता है ना। आपने ही देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट ऐसे निकले होते हैं। क्यों निकल जाता है? कौन से न्यूट्रिएंट वो ज़्यादा ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्किन एकदम ग्लो करता रहता है ना, तो वो क्या करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। तो ये तीनों तो हो गए मेजरली नीडेड कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमें बहुत इतू सा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो विटामिन और मिनरल जो है हमें एकदम थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, इन सब न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमारे, जो न्यूट्रिएंट तो नहीं है बट हमें डेली बेसिस पे काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? तो डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। रफेज का काम क्या होता है? अब आप कहोगे जब हमें ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ही नहीं करता तो हमें क्या, क्यों ज़रूरी है ये? ठीक है, तो रफेज बेसिकली जैसे अनाज हो गए, गाजर हो गए, ये सारी चीज़ों में रफेज प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी भोजन अटक जाता है, जमा हो जाता है, उसको साफ़ करने में ये काफ़ी मदद करता है ना। जैसे हमारे घर में काफ़ी गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रोज़ सुबह हमारी मम्मी झाड़ू लगाती है ना, झाड़ू लगाती है ना। तो वैसे ही रफेज ये क्या करता है, हमारे पेट के अंदर की सफाई करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को क्लीन करता है। एंड वाटर क्या है, ये भी न्यूट्रिएंट नहीं है बट हमें काफ़ी ज़रूरत होती है इसकी, है ना। क्यों ज़रूरत होती है? अब आप कहोगे हम पानी पीते हैं क्योंकि हमारी प्यास बुझती है इससे। ठीक है, ये बात सही है बट वाटर का और भी काम है। जैसे जब हम यूरिनेट करते हैं और स्वेट करते हैं, हमें पसीना आता है, उससे क्या होता है, ये दोनों भी काफ़ी इसेंशियल फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जब हम यूरिनेट करते हैं तो हमारे बॉडी की जो भी गंदगी है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और जब हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है हमें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इससे हमारे बॉडी टेम्परेचर है ना वो मेंटेन होती है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम ये तो समझ गए कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट थोड़ा सा खाना चाहिए, बट ये तो बताओ कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ना। आपने ये तो कह दिया कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, बट पता कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको आपकी बड़ेली वाली बुआ तो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है भाई? क्योंकि वो जाते टाइम क्या देके जाती है, पैसे देके जाती है ना। और पटना वाले मामा जी अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं देके जाते, है ना। यहाँ तो डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने, अच्छे रिश्तेदार और गंदे रिश्तेदार, है ना। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाओ ना, समझ आ जाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ आया? अरे नहीं समझ आएगा क्योंकि इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये दोनों ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो चलिए हम लोग टेस्ट के थ्रू देख लेते हैं कि किस फूड में ये प्रेजेंट होता है और कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के साथ हमें क्या चाहिए होगा, फूड आइटम। ऑब्वियसली फूड आइटम को टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट या नहीं, तो वो तो चाहिए ही होगा ना, छोटे अमाउंट में हमें फूड चाहिए होगा। ठीक है, उसके साथ क्या चाहिए होगा, 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, जिसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना डालेंगे, 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डालेंगे। ठीक है, उसको हम थोड़ा शेक करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे।
तो हमें क्या पता चलेगा, अगर वो फूड किस कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। हमारा फूड अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो हम क्या समझेंगे, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम पोटैटो का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो में तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं हमारे फूड में, ठीक है, खाना में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा फूड लेना है, ठीक है, पाउडर्ड फूड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा टुकड़ा लिया खाना का और टेस्ट कर लेंगे, नहीं नहीं, यहाँ हमें फूड को एकदम क्रश करके टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, पाउडर बना देना है, ठीक है। यहाँ भी हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डालेंगे पाउडर्ड फूड, उसके साथ 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट, कितना, 2 ड्रॉप, उसके साथ 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स। तो हमने क्या देखा, पाउडर्ड फूड चाहिए, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट चाहिए और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इन सबको हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, इसको भी शेक करेंगे एंड थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर हमारा फूड वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या समझेंगे, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर हमारा फूड वॉयलेट कलर का नहीं होता तो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए, टेस्ट कर लिया हमने कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। अब हम देखेंगे फैट के बारे में, टेस्ट फॉर फैट, कि हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं। इसको तो आपने कितनी बार देखा होगा, है ना, कुछ लोगों ने तो रोज़ रोज़ देखा होगा, है ना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि एक बात बताओ, आप जो समोसा खाते हो, जलेबी खाते हो, किस चीज़ में लाते हो, जनरली ब्राउन कलर का पेपर होता है ना। किसी भी रैपर में आप लाते हो तो क्या देखते हो, ऑयल ऐसा लग जाता है साइड साइड, क्यों लग जाता है, क्योंकि वही तो फैट होता है। ऑयली पैचेस अगर हमारे रैपर में या फिर फूड को हम जिस रैप में रखते हैं वो उसमें ऑयली पैचेस लग गया, वो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है, ठीक। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।